सऊदी इत्तेहाद का यमनी बंदरगाह मखला पर फजाई हमला। सऊदी इत्तेहादी अफवाज का कहना है कि हमले में यूएई से लाए गए हथियारों और फौजी गाड़ियों को निशाना बनाया गया। बहरी जहाज फुजैरा से बिला इजाज़त यमनी बंदरगाह में दाखिल हुए। यमनी सदारती काउंसिल की इस्तदा पर एक्शन लिया। कार्रवाई यूएई की हिमायत याफ्ता सदरन ट्रांजैक्शनल काउंसिल को मिलने वाली गैर मुल्की फौजी मुआवनत के खिलाफ की गई। यमन ने मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ दिफाई मुआहिदा मनसूख कर दिया। सदारती काउंसिल के सरबराह ने फैसला सऊदी क़यादत में कायम मिलिट्री इत्तेहाद के यमन की मखला बंदरगाह पर फजाई कार्रवाई के बाद किया। मखला बंदरगाह पर सऊदी इत्तेहादी फौज की बमबारी के बाद सदरन ट्रांजैक्शनल काउंसिल ने इनखला से इनकार कर दिया। सऊदी वजारत खारजा ने अलहदगी पसंदों की अमाराती हिमायत को कौमी सलामती के लिए खतरा करार दे दिया। जारी बयान में कहा कि यूएई के इकदाम खतरनाक हैं। कौमी सलामती को लाहक खतरा रेड लाइन समझा जाएगा। सदेबाब के लिए किसी इकदाम से गुरेज नहीं करेंगे। यमन के अमन के लिए मुज़ाकरात ही वाहिद हल है। उम्मीद है अमारात दो तरफा ताल्लुकात को फ़रोग़ देगा। मुत्तहिदा अरब अमारात ने यमन से मुतालिक सऊदी अरब का बयान मुस्तरद कर दिया। बयान में कहा कि यमन से मुतालिक सऊदी अरब का बयान मायूस कुन है। मकला में सऊदी फ़ज़ाई हमले पर हैरान हैं। पोर्ट पर जिस जहाज़ को निशाना बनाया गया उसमें हथियार नहीं थे। जहाज़ पर मौजूद सामान किसी गिरोह के लिए नहीं बल्कि अमाराती फोर्सेस के लिए था। यमन के मुतालबे पर यूएई का फौरी इकदाम। अरब अमारात ने यमन में तैनात अपने इंसदादे दहशतगर्दी यूनिट्स का मिशन खत्म करने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म की मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, अता तारिक फातमी भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। वज़ीर आज़म का देरीना बरादराना ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक और इक़्तिसादी शराकत दारी में बदलने के अज़्म का यादा। दो तरफ़ा तिजारत में नुमाया इजाफे की ज़रूरत पर जोर। दोनों रहनुमाओं की IT, तवानाई, कानकुनी और मादनियात के शोबों समेत दिफाई ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत। वज़ीर आज़म ने मुत्तहिदा अरब अमारात की शानदार तरक्की को सराहा। 21 लाख पाकिस्तानियों की मेज़बानी पर मुत्तहिदा अरब अमारात का शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि यूएई में मुक़ीम पाकिस्तानी दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। अहम मुलाकात शेख जायद पैलेस रहीम यार खान में हुई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक रब्ता। ख़त्े की सूरत हाल और हालिया पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। इसहाक डार ने दो तरफ़ा ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इज़हार किया। फैसल बिन फरहान ने दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत और फ़रोग़ देने के अज़्म का इयादा किया। वज़ीर ख़ारजा ने नए साल की आमद पर मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इज़हार किया। लाहौर के हल्का ने 130 से नवाज शरीफ की कामयाबी का नोटिफिकेशन दुरुस्त करार। डॉक्टर यास्मीन राशिद की नवाज शरीफ के खिलाफ दरख्वास्त खारिज। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज राना जाहिद महमूद ने फैसला सुनाया। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने नवाज शरीफ की कामयाबी को चैलेंज किया था। अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद की दरख्वास्त तकनीकी बुनियादों पर खारिज की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के दौरा लाहौर पर स्पीकर KB असम्बली का स्पीकर पंजाब असम्बली को खत। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के वफ़द के साथ पंजाब असम्बली में वाक़े पर एहतजाज। खत में कहा गया कि वज़ीर आला और काबीना अरकान को पंजाब असम्बली के दाखिली रास्तों पर बार बार रोका गया। पंजाब असम्बली में वफ़द के साथ धक्कम पेल की गई। सुहेल आफरीदी को पैदल दाखिले से रोककर गाड़ी में वापस भेज दिया गया। वफ़द की तस्लील से बैनुल-सूबाई ताल्लुकात को नुकसान पहुँचेगा। पंजाब असम्बली में हुल्लड़बाजी पर कायम तहकीकाती टीम की रिपोर्ट बाद में पेश। स्पीकर मलिक अहमद खान ने रिपोर्ट पढ़कर सुनाई। कहा कमेटी ने वीडियो शवाहिद के जरिए मामले का जायजा लिया। सुहेल आफरीदी के साथ कुछ लोगों ने जबरदस्ती असम्बली में आने की कोशिश की। लॉबीज में इरकान के अलावा किसी को जाने की इजाज़त नहीं। रूल्स मुअत्तल करके सुहेल आफरीदी को लॉबीज के अंदर जाने की इजाज़त दी। स्पीकर उनकी छेड़ बन गई है कि लाहौर कैसा लगा। अब मुझे बताइए लाहौर कैसा लगा। ये गलत सवाल है। या ये पूछा जाए कि जी दहशतगर्दी जो है वो KPK के अंदर हो रही है, आप उसका नोटिस क्यों नहीं लेते। जनाब चेयर, जो कुछ पंजाब के सहाफ़ियों के साथ, जो प्रेस क्लब गैलरी के लोगों के साथ किया गया, जनाब स्पीकर मैं भी एहतजाज के तौर पर मैं भी इसके ऊपर वॉकआउट करती हूँ जी।
वज़ीर इत्तलात पंजाब का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के दौरे लाहौर के दौरान रवैये पर पंजाब असम्बली से वॉकआउट। अज़मा बुखारी ने कहा कि सोहेल आफरीदी की जानिब से पंजाब असम्बली और सहाफ़ियों के साथ नामुनासिब रवैया रखा गया। अपोजिशन लीडर कहते हैं अज़मा बुखारी ने लोगों को प्लांट किया था, मुझ पर झूठे इल्ज़ाम लगाने पर हत्या के इज़्ज़त का दावा कर रही हूँ। एहतजाज के तौर पर वॉकआउट करती मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मरियम नवाज के अवाम से किए वादे पूरे कर रहे हैं। सरकारी सतह पर इतना बड़ा कैंसर अस्पताल मुल्क में कहीं भी नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को अधूरे मंसूबों के इफ्तिताह करने का कोई शौक नहीं। मुज़ाकरात का कोई नेमुल बदल नहीं, हालात बदलने के लिए मुलाकात की भीख मांगता हूँ। मुलाकात की भीख मांगने में दूसरों के साथ अपनों का भी हाथ है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की दागल नाके पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा लगता है 2026 भी सजाओं का साल होगा। साहब इक़्तिदार लोगों से दरख्वास्त है कि मुल्क पर कोई तरस खाएं। तहरीक अपनी जगह, लेकिन मुज़ाकरात भी होने चाहिए। हालात जैसे तकाजा कर रहे हैं, मुज़ाकरात वैसे नहीं हो रहे हैं। इसहाक डार की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए निछारी का इजलास। PIA के 75% हिस्से के लिए 135 अरब रुपए की बोली की तौसीक। कंसोर्शियम की बोली काबीना की मंजूरी के लिए भेजने की सिफारिश। PIA का लंदन के लिए परवाजें शुरू करने का ऐलान। 29 मार्च से इस्लामाबाद से लंदन के लिए हफ्तावार 4 परवाजें ऑपरेट की जाएंगी। लंदन की परवाजें हेथरो एयरपोर्ट के जदीद तरीन टर्मिनल 4 से ऑपरेट होंगी। तर्जुमान PIA के मुताबिक परवाजें 6 साल के तवील वक्फे के बाद चलेंगी। लंदन PIA का सबसे पहला बैनुल-अक़वामी और इंतहाई पुरकशिश रूट है। PIA पहले ही मैनचेस्टर के लिए हफ्तावार 3 परवाजें ऑपरेट कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा में कामयाब नवलीन तरजीह हर मुमकिन ताउन फ्राहम करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी से मुलाकात में गुफ्तगू। गवर्नर KP ने सूबे को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस से आगाह किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा फितनाल खारिज उनके सहूलतकारों के खात्मे के लिए मुश्तरका इक़दाम जारी हैं। खारिज के खिलाफ किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी। मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की मजमूई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर आला पंजाब ने 30,000 ट्रैक्टर के साथ तारीख की सबसे बड़ी स्कीम का रिकॉर्ड कायम कर दिया। पहले फेज़ में 50 से 75 हॉर्स पावर के 10,000 ट्रैक्टर्स काश्तकारों को फराहम किए जा चुके। दूसरे फेज़ में 75 से 85 हॉर्स पावर के 10,000 ट्रैक्टर्स की कुरानदाजी और फराहमी का अमल जारी। हर हाई हॉर्स पावर ट्रैक्टर में हुकूमत 10 लाख रुपए सब्सिडी फराहम करेगी। वज़ीर आला पंजाब के मुताबिक तीसरा फेज़ जनवरी में शुरू होगा। मरियम नवाज ने कहा कि इक़दाम का मकसद पंजाब के काश्तकारों को माशी खुद मुख्तारी फराहम करना है। काश्तकार ट्रैक्टर के मालिक बनकर ज़रिए खुद किफ़ालत की जानिब बढ़ेंगे। सिंध काबीना ने सनती इलाकों की तरक्की के लिए 2.9 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस के नफाज का अहम फैसला। सेल्स टैक्स 15 से कम करके 5% करने की मंजूरी। मुराद अली शाह ने कहा कि शहर के तमाम सनती इलाकों के सड़कों और निकासियाब के निज़ाम की मुरम्मत की जाएगी। जनवरी के दूसरे हफ्ते से दोबारा अवामी कचहरियाँ शुरू की जाएँ। शिकायत का अजाला न हुआ तो मुतालिका अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दहशतगर्द सोशल मीडिया पर लोगों को खुदकुश धमाकों की जानिब राग़िब करते हैं। बलूचिस्तान की बच्ची को गिरफ्तार नहीं किया गया बल्कि तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। मजहबी लोगों को जिहाद के नाम पर मुल्क के खिलाफ तैयार किया गया। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि कब्जा ग्रुपों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। नई EV बसें पहुँच चुकी, आवाम को नए साल का तोहफा देंगे। ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन में भी ख़वातीन के लिए अलग बसें चलाई जाएंगी। कल से डबल डेकर बसें शुरू करने जा रहे हैं।
सिंध सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट में बड़ी करप्शन का इंकशाफ। सेनेट की कायमा कमेटी बराए इक्तिसादी उमूर का सैफ अबड़ो की ज़ेर सदारत इजलास। सिंध में 27 अरब के सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट में अरबों रुपए की बेकायदगी रिपोर्ट। हुक्काम प्लानिंग डिवीजन सिंध ने कहा कि सोलर प्रोजेक्ट में अरबों रुपए की करप्शन के सबूत मिले हैं। प्रोजेक्ट की 2 मरतबा इंक्वायरीज मुकम्मल की गई हैं। प्रोजेक्ट के तहत गरीब लोगों को सोलर पैनल मिलने थे। बड़े पैमाने पर बेकायदगियाँ हर लेवल पर पाई गई हैं। चेयरमैन कमेटी सैफ अबड़ो ने कहा कि NGOs की सिलेक्शन बगैर टेंडर के कुछ लोगों में बंदरबांट की गई। 21,000 में मिलने वाला पैनल 60,000 में मिल गया। बसंत की इजाजत का डिप्टी कमिश्नर लाहौर का नोटिफिकेशन लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त में कहा गया डिप्टी कमिश्नर लाहौर की जानिब से 6, 7 और 8 फरवरी को बसंत की इजाजत का नोटिफिकेशन जारी किया गया। पिछले चंद दिनों में डोर फिरने से एक बच्ची और नौजवान जख्मी हुए। लाहौर हाई कोर्ट डिप्टी कमिश्नर का नोटिफिकेशन वापस लेने का हुक्म दे। अदालत मरकजी दरख्वास्त के हतमी फैसले तक डिप्टी कमिश्नर का नोटिफिकेशन मुअत्तल करे। पेशावर से पतंगबाजी का सामान लाहौर स्मगल करने की कोशिश नाकाम। पुलिस की समानाबाद में कार्रवाई। पतंगबाजी का सामान फरोख्त करने वाले 2 अफराद गिरफ्तार। मुलजिमान के कब्जे से 300 पतंगे बरामद। मुलजिमान इमरान और अली हैदर के खिलाफ काइट फ्लाइंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। कराची में यूट्यूबर रजब भट्ट पर वकला के तशद्दुद का मुकदमा थाना सिटी कोर्ट में दर्ज। मतन के मुताबिक एडवोकेट रियाज सोलंकी, फतह चांडियो और दीगर वकला ने रजब भट्ट पर हमला किया। तशद्दुद से रजब भट्ट को शदीद चोटें आईं। वकला को भी हिरासत किया गया। रजब भट्ट से बैग छीन लिया गया जो रियाज सोलंकी ने वापस किया। बैग वापस किया लेकिन उसमें मौजूद 3 लाख रुपए नहीं दिए। रजब भट्ट को जान से मारने की धमकियां दी गईं। इंदराज मुकदमा के खिलाफ वकला का MA चना रोड पर एहतजाज। ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। कहीं बादल, कहीं बारिश, कहीं बर्फबारी। मुल्क भर में मौसम के हसी रंग। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। कोयटा, चमन और गवादर में बारिश से सर्दी बढ़ गई। तौबा, चकजई के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी। चमन और गिरदुनवाह में बारिश से नदी नालों में तूफ़ानी। सैलाबी रेला आबादी में दाखिल। खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश और बर्फबारी। रज़म, शबाल, वाना, बरमल और शकई के बालाई इलाकों में बारिश के बाद बर्फबारी। दियामर में बर्फबारी से बालाई इलाकों की राबता सड़कें बंद। बाबूसर टॉप पर भी वक्फे वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी। वादी नीलम में भी बर्फबारी। अड़ंखेल, ग्रेस वैली, तावबट में रोई के सफ़ेद गालों की बरसात। चिलास में पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी। बालाई इलाकों में बर्फबारी के साथ सर्द हवाओं का राज। लाहौर में भी बुध और जुमेरात को बारिश बरसने का इम्कान। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में धुंध। मोटरवे M3 फैसपुर से जनावाला तक बंद। लाहौर से आलकोट मोटरवे भी बंद।